नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। आपको पता ही है कि 9 दिन से खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और परसों रात में उनके ऊपर जो ब्रजभूषण जी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उसी मामले में फ़िलहाल बीजेपी की तरफ से बयान बहुत कम सामने आए हैं और फ़िलहाल हम कैप्टन भूपेंद्र जी के पास हैं जिनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, फिलहाल आपने खिलाड़ियों के धरने के बारे में सुना है, विपक्ष की तरफ से काफ़ी बयानबाजी आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है जो बच्चे हमारे लिए मेडल लेके आते हैं उन्हें आज धरने पे बैठना पड़ रहा है। हाँ, जो विजुअल्स हम सब देखते हैं वो बड़े दुखद हैं और ऐसी स्थिति आनी नहीं चाहिए। मेरा तो ये व्यक्तिगत मत है कि हर चीज़ को बैठ के टेबल के ऊपर रिज़ॉल्व कर लेना चाहिए, परंतु जो स्थिति हम देख रहे हैं उसमें दूसरा भी एक पक्ष आ रहा है, जहाँ पे मैंने पीटी उषा जी की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जो ओलंपिक कमीशन है या ऐसी संस्थाएं हैं वहाँ पे इस प्रकार के अगर आरोप लगते हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हो, ना कि सीधा ही धरने के ऊपर जाके बैठना। तो ऐसा भी एक पक्ष देखने को मिल रहा है। अभी हम सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सारे विषय को उसमें पुलिस को कहा कि भाई एफआईआर दर्ज करो ताकि इसके अंदर इंक्वायरी हो सके। तो वो प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है। मेरे ख्याल से 2 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और जल्द ही पुलिस अपना काम करेगी और इसका दूध का दूध और पानी का पानी क्या निकलेगा वो जल्द हमारे सामने आएगा। सर, लगभग 7 दिन खिलाड़ियों को धरने पे बैठे हुए हो गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है तब एफआईआर होती है, इससे पहले नहीं हो पाती। कहाँ ये गड़बड़ रही है? क्या सिस्टम में गड़बड़ रही है या फिर तालमेल में कहीं ना कहीं गड़बड़ देखना? मैंने तो आपको पहले ही कहा, एक मत ये आ रहा है कि भाई इस प्रोसीजर को ही नहीं अपनाना चाहिए था और जो पीटी उषा जी का बयान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उनके हिसाब से तो और भी ग्रीवेंस को एड्रेस करने के, ग्रीवेंस को सुनने के और भी प्रावधान हैं वहाँ पे खिलाड़ियों के, उनको क्यों नहीं इख्तियार किया गया कि भाई ये जल्दी विषय ख़त्म हो जाता है। मैं बात करूं, जांच कमेटी बिठाई गई थी, उसमें बबीता फोगाट जी थी, तो उनका कहना है कि जब मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मेरे से रिपोर्ट छीन ली गई। वहीं दूसरी तरफ से बयान आ रहा है कि वो उस दिन आई नहीं थी। वो आई थी, नहीं आई थी, रिपोर्ट पड़ी थी, नहीं पड़ी थी, इस चीज़ का तो अब आप और हम यहाँ बैठ के, क्योंकि हम भी इन्वॉल्व नहीं थे डायरेक्टली इस तरह की चीज़, हम भी निर्भर करते हैं आप और हम भी कि भाई अखबारों में क्या आ रहा है या टीवी पे क्या बयानबाजी आ रही है। तो इसमें तो मैं असमर्थ हूँ बताने में कि जी बबीता जी ने क्या पढ़ा, वो थी नहीं थी, क्या था। जी, बात करें जब भी कोई भी धरना लगता है तो विपक्ष पे या जात पात पे उतर आता है। इस पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने धरना लगवाया है और जिसमें जाट बैठे हैं, जबकि मेडल जब आते हैं वो पूरे देश के लिए आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये ठीक बात है। जब मेडल आते हैं तो देश का झंडा होता है जो उजागर होता है, जो सामने होता है, जिसका सब जगह चर्चा होती है, जो दिखाया जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तब कोई किसी प्रकार की जात पात नहीं होती और जात पात की राजनीति विशेषकर अगर खेलों के अंदर हो तो फिर तो बहुत ही खराब हो जाएगा ये सारा का सारा मामला। तो बजरंग गर्ग हैं हिसार से, उनका बयान आता है इस मामले पर कि मोदी जी मन की बात करते हैं, खिलाड़ियों के मन की बात सुन लें तो पाप धुल जाएंगे। वो विपक्ष में है तो वो तो ऐसे रसीले और चटकारे लेने वाले बयानबाजी कर सकते हैं और स्वाभाविक है, राजनीतिक लाइन में ये चलता रहता है। बात करें, विपक्ष के सभी नेता वहां पर पहुंच चुके हैं धरने पर, खिलाड़ियों को समर्थन दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं है। मेरे ख्याल से इंक्वायरी हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी उसके अंदर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप बयानबाजी करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में भी और प्रदेश के अंदर भी, तो इसलिए सरकार में बैठ के जल्दबाजी करके किसी प्रकार का बयान देना वो गैर जिम्मेराना ज़्यादा माना जाता है। जी, तो लगभग क्या लग रहा है कि इन खिलाड़ियों को कब तक इंसाफ मिल पाएगा और क्या प्रोसेस निष्पक्ष जांच होगी? देखो, मेरा मोटा मत तो ये है कि
जैसे मैंने पहले कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की स्थिति खड़ी होनी। जांच जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष भी आना चाहिए, परंतु लॉ का, कानून का एक अपना तौर तरीका होता है, एक अपनी स्पीड होती है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलती हैं। अब उसमें कितना एक्चुअल में समय लगेगा वो आपको और मेरे को दोनों को ही आज नहीं पता है। जी, आखिरी 2 सवाल हैं सर, एक ही सवाल में है कि हरियाणा से लगभग ज़्यादातर खिलाड़ी निकलते हैं। सबसे पहले तो इस तरह के मामले से खिलाड़ियों पे क्या असर पड़ेगा? और दूसरी बात ये है कि सरकार पे इसका क्या असर पड़ने वाला है? खिलाड़ी क्या है, सबके लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ, किसी को भी ऐसी चीज़ अच्छी नहीं लगती। और विशेषकर जब हमारे खिलाड़ी हैं जो इतने सम्मानित हैं, हम सबको कहने की ज़रूरत नहीं है, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा जो है वो इतना छोटा होने के बाद भी पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मेडल्स आज के दिन लेके आता है, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और ये जल्दी निपटारा होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है। जी, तो फिलहाल ये थे कैप्टन भूपेंद्र जी हमारे साथ, और फिलहाल